रिवीजन कर रहे थे ना हम लोग, अगर किसी को याद हो तो। किस चल रही है? मस्त। कुलदीप, कर रहे हो रिवीजन या नहीं, ये पहले तो यही बताओ। यस मैम। यस मैम। कर रहे हो? यस कहाँ पहुंचे? मैम। कौन से चैप्टर पे हो बताओ? बताओ फिर कौन से चैप्टर पे हो? मैम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का था आज, दूसरा दिन आपने टाइम टेबल दिए थे जो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हो? ओके, ऑल राइट। सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो मैम। अगर दिक्कत आ रही है तो तुमको क्या करना है, तुम्हें बताना है, राइट? सबके पास नंबर है ना? ये हाँ, गुड। यस, क्या होता है, ये होता है। किसी को भी प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना। मैं 2 दिन बिजी थी तो मैं एक्टिव सी नहीं हो पाई, बट इट्स ओके ना, आई एम अवेलेबल। ओके कुलदीप, आज बच्चे कम क्यों हैं? कम क्यों हो गए? तो मैं एक दिन बायो नहीं पढ़ी, बायो का मोटिवेशन खत्म हो गया। आ जाओ भाई अब तो। आ रहे होंगे मैम अभी रास्ते में? ट्रैफिक में फंस गए शायद। ट्रैफिक में फंस गए शायद, अच्छा। कौन सा चैप्टर करना है हमने आज? गुड इवनिंग मुस्कान। कौन सा चैप्टर करना है हमने आज? Microbes in human welfare. माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करना है हमने आज, राइट? एवोल्यूशन का वो पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर में हमने करा था, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक एंड टाइम स्केल। यस मैम। कौन से पीरियड में मछलियों ने राज करा था? Spices were dominated in which period of geological time scale? डेवोनियन। Devonian, yes. Good evening. Good evening, Simran. Good evening, Nandini. Right. मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बात है, पहली बार में स्क्रीन दिख गई मेरी तुम्हें, अरे वाह। चलो, आज हम करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 1। देखो ये चैप्टर बहुत छोटू सा है, ठीक है? और हर साल इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, और जर्नली क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम में। ए और बी के ऑप्शन देखते हैं और तुमको मैच करने होते हैं, यानी कि तुमको कम से कम 3 पॉइंट्स की श्योरिटी होनी चाहिए। अगर देखो 4 पॉइंट्स है या 5 पॉइंट्स है तो तुम्हें 3 पक्का पता होना चाहिए कि ये करेक्ट है, तभी तुम ऑप्शन ढूंढ पाओगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट? तो इसमें क्या होता है, जर्नली जो मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? एनसीईआरटी में जो डेटा है उसी के ऊपर बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें एनसीईआरटी बिल्कुल बाय हार्ट करनी है। ओके, बाहर जाओगे तो माइक्रोब्स के बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेक श्योर एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स याद हो, और एनसीईआरटी में याद करने वाले बहुत सारे नेम है। ओके, सो इसमें तुम्हारे थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। जैसे 11th ग्रेड में तुम करते नहीं थे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में कुछ नाम याद करने पड़ते थे, तो यहाँ पर भी तुमको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है? माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। लेकिन मैच द कॉलम आते हैं और वो सीधे सीधे मार्क्स है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ना, इसलिए। तो चैप्टर भी छोटू सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। बस मेक श्योर कि तुम उसको बार बार, जो नोट्स करा रही हूँ ना मैं, नोट्स को बार बार पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी थ्योरी के साथ मिक्स है ना, तो पॉइंट्स भूल जाते हैं कि हमें कौन से याद रखने हैं। लेकिन अगर तुम नोट से कर लोगे ना, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इजी हो जाएगा। मैंने नोट्स बनाए कुछ इसी तरीके से, ठीक है? तो स्टार्ट करें फिर? यो मैम। तो मैम। ओके, ग्रेट। सो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स होते क्या है? मैम नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आई। नॉट हाँ विजिबल विद नेक्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तुम्हें कोई लेंस वगैरह लगा के उनको देखना पड़ेगा, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये माइक्रोब है, ठीक है? ये वाला भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है। अब जनरली नोशन ये है कि जिसको हम विजिबल आई से नहीं देख सकते, वो जनरली बैक्टीरिया है या जनरली फंगस है, और ये तो खाना खराब करते हैं। ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ब्रेड खराब हो जाती है ना? बैक्टीरिया पेट में चला जाता है तो बीमारियां कर देता है। तो नोशन तो यही है ना कि माइक्रोब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ह्यूमन इतने समझदार है, उन्होंने माइक्रोब्स को इस तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि वो हमें प्रॉफिट भी देते हैं। मतलब हमने माइक्रोब से जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उससे ही अच्छी चीजें भी निकाल ली है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है हम उनको पढ़ेंगे जो हमारी मदद करते हैं हमारी लाइफ में, ह्यूमन की वेलफेयर में, ठीक है? इसलिए स्लाइड पे भी लिखा है दैट दीज आर द माइक्रोब्स एंड दे लव ह्यूमन, ये हमें बहुत प्यार करते हैं। तो हम अच्छे वाले माइक्रोब्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिनसे हमें होता है फायदा। इसलिए तुमको याद रखना है, इस चैप्टर में तुमको लर्न करने हैं कौन से माइक्रोब कैसे हमें फायदा दे रहे हैं। ओके, रेडी? यो मैम। ओके, सो पहला है हमारा फ्लो चार्ट किसका, माइक्रोब्स के ऊपर, कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है पहले तो माइक्रोब्स हमने पढ़ने हैं जो हमारे घरों में हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमने ऐसे वाले माइक्रोब्स पढ़ने हैं जो क्या करते हैं,
जो इंडस्ट्रीज में मदद करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मदद कर रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग नेहा। फिर हमने पढ़ना है माइक्रोब जो सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं। तुमने देखा है जो घर से गंदा पानी जाता है वो कैसे ट्रीट होके साफ पानी में चेंज हो जाता है। फिर हमने पढ़ना है माइक्रोब जो बायो फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जल्दी से जवाब दिया करो, फर्टिलाइजर क्या होता है? chemical compounds which helps to improve the fertility of a soil. हाँ, Enrichment in फर्टिलाइजर the soil for हाँ, बेसिकली फर्टिलाइजर वो होते हैं जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, सॉइल को बहुत फर्टाइल बना के। मतलब सॉइल में ऐसे न्यूट्रिएंट डाल देते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें डालते हैं जिससे फसल ज़्यादा अच्छी उगे। तो उसके लिए अगर तुम माइक्रोब्स को यूज़ करते हो, बायो यहाँ पे माइक्रोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऐसे माइक्रोब जो हमारी प्रोडक्शन में भी मदद कर रहे हैं खेतों में। बायो एजेंट्स कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुम्हें केमिकल्स मिल रहे हैं जो किसी प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। और बायोगैस तुमने सुना ही होगा कि जो काउ डंक वगैरह होता है, जो कैटल का वेस्ट मटेरियल होता है, उससे गैस निकलती है बायोगैस जो इन्फ्लेमेबल होती है। मतलब उसको जला के हम चूल्हा जला सकते हैं अपने घर का। तो हमने इन सबको सीक्वेंस में पढ़ना है। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है उससे जनरली एक क्वेश्चन आता है और स्कूल में भी आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे ये वाले टॉपिक। आज हमारा मेन फोकस है इन बाकी टॉपिक्स पे, ठीक है। स्टार्ट करें फिर? यो मैम। मैम ओके, ऑलराइट। अच्छा, मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है? केमिस्ट्री, ओके। और जो मेरे ग्रुप वाले बच्चे हैं वो ना क्लास के बाद 10 मिनट के लिए फ्री हो जाओगे? कितने बजे फ्री हो क्लास के बाद? 8:30 बजे फ्री होगे ना? यस मैम। ये मैम 8:45 पे अवेलेबल हो जाओगे सिर्फ 10 मिनट के लिए? यस मैम। Yes, ये ma'am. मैम ठीक है, फिर ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। यो मैम। बाकियों से नहीं मिलेंगे। चलो, माइक्रोब्स इन और होम लिखो टॉपिक, और उसके नीचे पहले बताओ ये तुमको क्या दिख रहा है। ये पहली वाली पिक्चर से तुम्हें क्या पता चल रहा है? देखो, इमेजिनेशन को वर्क करो। पहली पिक्चर देख के क्या आ रहा है दिमाग में, क्या दिख रहा है तुम्हें? मगरमच्छ तो दिख नहीं रहा। एक लड़की, नाम क्या दें इसको? शिवा। जोर से बोल ले। अहिल्या? मैम टीना। बेटा अब तो अहिल्या हो गया। अहिल्या, हिरण्यकश्यप कहाँ पहुंच गई तुम? होली खेलने का मन है क्या? मैम अहिल्या, हाँ। अब तो अहिल्या सुन गया मुझे। नहीं नहीं, अब नहीं मुकरना। अच्छा, अहिल्या के हाथ में क्या लग रहा है मैं बताती हूँ। मेरे हिसाब से तो इसके हाथ में सैंडविच है। ऐसा नहीं दिखता, मेरा वाला ऐसे ही दिखता है। इसके हाथ में एक सैंडविच है। ओके, सैंडविच, वाह वाह, स्पेलिंग भूल गया मुझे सैंडविच के। और उससे ये क्या टपक रहा है? मैम सॉस चिट्टे रंग की Cheese. चिट्टे रंग की कौन सी सॉस होती है? कहाँ रहते हो तुम हिमाचल में, हैं? दूसरी पिक्चर में कौन दिख रहा है? लड़का क्या नाम है इसका? क्या नाम बॉब। है इसका? Anshuman. बॉब पहले नाम आया था। सॉरी बेटा, तुम इस नामकरण की क्रिया में हार गए। अरे, बॉब खाने को ललचाता हुआ दिख रहा है। खाने में क्या दिख रहा है तुमको? ये मैं इसको नाम दूंगी डोसा। ये व्हाइट कलर का क्या दिखता है? इडली। इडली और डोसा इडली बेकार है किसके? सांबर। ओए नहीं, सांबर तो ये है, पर ये उसकी वो डोसे वाली क्या होती है, बड़ी डिलीशियस सी रेड चटनी बनती है यार। बिना रेड चटनी के साउथ इंडियन फूड कैसा है? ये व्हाइट कलर का क्या है? ये व्हाइट कलर का वो जो मेरी मम्मी हर चीज के साथ खाती है भैया, दही। हर चीज के साथ दही खाना है, पता नहीं क्यों। ठीक है। अच्छा, और ये तीसरी पिक्चर में कौन दिख रहा है? अंकल। And अंकल, नाम बताओ। राजू क्या जूम? राजू 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 अंकल? बेटा राजू तो चाचा थे। Chaudhary. ओ चौधरी, राजू चाचा चौधरी नहीं, राजू राजू चाचा नाम की एक मूवी भी थी। ठीक है, तो हमारी तीन केसेस देखे। एक लड़की है जो सैंडविच खा रही है चीज से भरा हुआ, एक लड़का है जो साउथ इंडियन फूड मस्त खा रहा है जिसमें दही है, सांबर है, इडली है, डोसा है, और तीसरी कंडीशन है एक अंकल है जिनका मोटू सा पेट है, ये उनका है पेट, और उनके हाथ में क्या है?
इमेजिनेशन बढ़ाओ। चिप्स। ग्रे अल्कोहल Whiskey. मदिरा। मदिरा शुद्ध हिंदी बोलेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का लाउड स्पीकर ऑन है। मदिरा। तो देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कुछ माइक्रोब्स है जो हमारे घर की चीजें बनाने के काम आते हैं, जैसे कि ये चीज, जो चीज की तुम बात कर रहे हो, और जो ब्रेड तुम्हारे अपने घर में खाते हो सैंडविच की, ये सब एक माइक्रोब की मदद से आते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि चीज भी माइक्रोब से बनता है और ब्रेड भी। कौन सा माइक्रोब से बनते हैं एक्चुअली अभी नाम बताऊंगी इनका। ठीक है, इसके बाद जो हमने दही की बात करी थी, जो दही बनता है ना वो भी माइक्रोबियल प्रोसेस से बनता है। कभी देखा घर पे मम्मी को दही बनाते हुए? Yes, एक ma'am. बैक्टीरिया की वजह से बनता है जो खट्टा कर देता है दही को। और ये जो मदिरा था ना, ये मदिरा एक्चुअली एक साउथ इंडियन ड्रिंक है जो केरला में बहुत फेमस है। इसका नाम है टोडी। सो टोडी इज अ ड्रिंक जो प्लांट से निकाली जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हमें अपने घर में, तो टोडी एज ए ड्रिंक बहुत यूज होती है केरला की तरफ पे। ठीक है, डन। यो हमने मैम। ये पढ़ना है, चलो अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड किससे बनती है? देखो, ब्रेड बनती है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसी को हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्या होती है? जो भी तुमने डो ले लिया उसके अंदर थोड़ा सा सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस पाउडर फॉर्म में जनरली डाल देते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कुछ लोग डालते हैं, और फिर उसको रख देते हैं, तो ब्रेड अच्छे से फूल जाती है। ठीक है, तो जब ब्रेड अच्छे से फूलती है, एक्चुअली जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस है वो ऐसा प्रोसेस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे ब्रेड थोड़ी फूलती भी है। तो ब्रेड की फॉर्मेशन करता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। तो जब मैंने बोला था ना क्वेश्चन कैसे आएगा, ए एंड बी कॉलम को कंबाइन करना है, तो यहाँ वो लिख देंगे ब्रेड को बनाने के लिए क्या काम आता है। या तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी लिख देंगे, एस सर्वेसी भी लिख सकते हैं, तो एस स्टैंड फॉर सैक्रोमाइसिस, राइट। या फिर वो सिंपली लिख सकते हैं बेकर्स यीस्ट, राइट। तो तुमको इसे कंबाइन करना है, ओके, गॉट इट। Yes, ma'am. यो मैम। तो इसको लिख लो। सीधा डाटा है इस वाले चैप्टर का, बहुत छोटा चैप्टर है, सीधे सीधे पॉइंट्स है, बस मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। ओके ओके, नेक्स्ट चलूं। Yes, यो ma'am. मैम। हाँ, यहाँ एक काम करो ना, अगर ये पिक्चर बनाई है तुमने तो इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फन हो जाएगा। तो यहीं पे लिख लो बेकर्स यीस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। जब भी कोई चीज़ बहुत इजी हो और बहुत ज़्यादा क्रैमिंग हो, तो उसको याद करने का तरीका जो साइंस खुद कहती है कि आप उसको थोड़ा ट्विस्टेड कर दो। ये मैंने अपनी टीचर से सीखा था। उन्होंने कहा था कि कभी कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, तुम भूल जाते हो जल्दी, तुम उसको थोड़ा ट्विस्ट करके बनाओ, तुमको याद रह जाएगा। क्योंकि ब्रेन ना ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है जब कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब कुछ ईजी होता है ना, तो ब्रेन ऐसा होता है कि ये तो मैं कर ही लूँगा, तो फिर वो जाने देता है उस चीज़ को। तो अगर तुमको लगता है ये बहुत ईजी सी बात है, इसको थोड़ा या तो इंटरेस्टिंग बना दो, जैसे ड्राइंग बना दी, तो अब शायद तुमको याद रह जाए सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, या फिर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लो याद करने का तरीकों को। तो जो तुमको सीट सही लगे, मैं जनरली ड्राइंग्स बना देती हूँ। ठीक है, तो ब्रेड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। चलो अब आते हैं चीज़, तो पीछे जाते हैं। लड़की हमारे प्यारी बच्ची का ब्रेड तो बन गया, अब हम चीज़ की बात करते हैं। इसका चीज़ कहाँ से बना था? तो चीज़ दो तरीके के हो सकते थे। एक तो हो सकता था इसमें येलो वाला चीज़ डला होता, या इसमें होता था एक बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है। तो मुझे बताओ, तुमने टॉम एंड जेरी देखा है? यो यो मैम। बेटे, टॉम एंड जेरी में जो जेरी को फंसाने के लिए वो बार बार चीज डालते हैं ना, ऐसा दिखता है ना वो येलो कलर का। Yeah, ma'am. तो जेरी को फंसाने के लिए जो चीज डालते हैं एक्चुअली वो है स्विस चीज। ठीक है, तो जो स्विस चीज है वो किससे आगे जाके बना है? वो बना है पेपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तुमको कैसे पता चला? पहले तो क्वेश्चन एक बनता है कि फंजाई से बना है या बैक्टीरिया से बना है। मुझे कैसे पता बैक्टीरिया से बना है? क्योंकि यहाँ बैक्टीरियम लिखा है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझको दिख रहा है, दिखा है। ठीक है, तो पेपियोनी शर्मानी से बैक्टीरिया बना है, मतलब ये चीज़ बना है। कौन सा चीज़ बना है? टॉम एंड जेरी वाला चीज़। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन बनता है, एक्चुअल में बनता है क्वेश्चन बैक्टीरिया फंजाई वाला। दूसरा बनता है कि कैसे याद रखोगे शर्मानी? तो जब भी टॉम जेरी को पकड़ने जाता है तो जेरी शर्मा के छुप जाता है। ठीक है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, पेपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी वो वाला चीज़ है जो टॉम एंड जेरी में हमने देखा था, और ये है स्विस चीज़। ठीक है, हो जाएगा। Yes, यो ma'am. मैम। Yes. अब सेकंड वाला चीज है जो वो है रॉकफोर्ट या रॉकी फोर्टी भी कहते हैं इसको, स्पेलिंग आधे लिखे मैंने। रॉकफोर्ट या रॉकी फोर्टी चीज। रॉकफोर्ट चीज है जो फंगस से मिलता है हमें। ठीक है, तो फंगस से एफ से हमें रॉक फोर्टी चीज मिलता है, मतलब 40 से मुझे फंगस याद है। और ये किससे जो इस फंगस से मिलता है उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। तो देखो तुम, एक सेकेंड यहाँ से हटा रही हूँ मैं से। तो देखो तुम इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो किस फंगस से मिलता है ये?
पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम से कंफ्यूज मत हो जाना कि पेनिसिलिन मिलता है। रॉकी 40, रॉकी 40 से तुम रॉकफोर्ट चीज तो याद कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल सेम नाम है, लेकिन ये मिलता किसी फंगस से, तो याद रखना जिसमें एफ एफ आ रहा था वो फंगल वाला था। ये व्हाइट से कलर का, क्रीम व्हाइट कलर का चीज होता है जिसके बीच में से ब्लू ब्लू कलर के पैचेस होते हैं, तो वो फंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फंगस से भी एक चीज मिलता है, रॉकी 40 चीज। गॉट इट? यो मैम। हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, बैक्टीरिया से कौन सा बना है, फंगस से कौन सा, तो याद रखना एफ वाला फंगस से बना था, और स्विस चीज जो हमारा शर्माने वाला चीज था वो टॉम एंड जेरी से बना था। गॉट इट? यो मैम। चलो ये रहा, कौन सा वाला रॉकी 40 होगा, ए या बी? बी। ये रॉकी 40। और ये वाला कौन सा है? Swiss cheese. स्विस चीज। और इसमें जो छेद तुमको दिख रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बने हैं। जब बैक्टीरिया ने अपना खाना खाया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जो होल्स बना देती है चीज में। ठीक है, बट रॉकी 40 चीज मुझे थोड़ा डरावना लगता है वैसे। मतलब मुझे पता हो उसमें फंगस है तो मेरे लिए खाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने सुना ये बहुत डिलीशियस होता है। चलो आगे चलो। Yes, ma'am. चलो, तो हमने पीछे गए फोटो में हमने चीज भी बना लिया और ब्रेड भी बना लिया, तो मुझे एक बार ये फिल करवा दो प्लीज। एक चीज हमने किससे बनाया है, बैक्टीरिया का नाम क्या था? Bacterium से. शर्मानी। बैक्टीरियम प्रोपिनो, बैक्टीरियम प्रोपिनो, शर्मानी। प्रोपियोनी। हाँ, प्रोपियोनी, बैक्टीरियम, शर्मानी, शर्मा आ गया, और दूसरा Penicillium roquefort. पेनिसिलियम रॉकी 40। मैम एक और टाइप ऑफ चीज भी होता है मैम, कॉटेज चीज। हाँ हाँ, बहुत टाइप के चीज होते हैं, दुनिया जहां में भरे पड़े हैं। ये वो वाले हैं जो हमने एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं। ओके मैम। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, क्या बात कर रहे बाबली। अगला कौन सा बच्चा था हमारा, अरे क्या नाम था इस बाबले का? बॉब। बॉब। बॉब खा रहा था डोसा और वहां पे हमने ध्यान दिया था कर्ड पे। चलो दही बनाते हैं, आ जाओ। ये रहा हमारा दही। तो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दो, ऐसा वाला बैक्टीरिया जो दिल कह रही हो भगवान, मिल्क को कोएगुलेट कर देता है, मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है और उससे लैक्टिक एसिड बना देता है। तो वो मिल्क को पार्शियली ब्रेक डाउन कर देता है और जिससे लैक्टिक एसिड रिच्ड कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो जो दही होता है वो मिल्क के ही आगे पार्शियल ब्रेक डाउन से बनता है। ठीक है, तो वो पार्शियल ब्रेक डाउन करता कौन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसी को हम एलए बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसने कर्ड बनाया, और कर्ड में से जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि ये जो कर्ड बनता है वो मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। क्यों? क्योंकि जो कर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारा विटामिन B12 होता है। सुना है विटामिन B12 के बारे में कभी? यो मैम। विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए स्टमक में? अच्छा चलो एक काम करो, एक होमवर्क लिख के लाओ। होमवर्क लिखो, A note on vitamin B12। विटामिन B12 पे क्वेश्चन एक नोट लिख कर आना। ठीक है, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि इसका कोई और नाम है, किस किस नाम से ये जाना जाता है, साइंटिफिक नेम, और इसका क्या होता है यूज इन बॉडी, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, छोटा सा नोट। और अगर मैंने नोट बोला तो मैं वो चेक कैसे करूंगी, मैं चेक कैसे करूंगी कि मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगी, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करूंगी अगर तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन अपना कैमरा ऑन करके अपने आंसर शीट मुझे दिखा देना। ठीक है, ऐसे करके तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने किया है। सो मेक श्योर कि चलो अपनी शक्ल नहीं दिखानी, मत दिखाओ, लेकिन कैमरा ऑन करके मुझे अपना होमवर्क दिखा देना कल। ओके, मैं याद रखूंगी ये। यस मैम। चलो, सो बता रही हूँ मैं होमवर्क वाला पॉइंट। तो विटामिन B12 एनरिच होता है कर्ड। ठीक है, इसकी वजह से कर्ड जो होता है वो दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो दूध नहीं पीना ना, दही खा लिया करो। ठीक है, हाँ कर लो। सो इट हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन इन द स्टमक। तो ये जो विटामिन B12 होता है ना वो इन्फेक्शंस को फाइट करने में बॉडी में मदद करता है। तो मैं इसको कह सकती हूँ ना, इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। अगर इन्फेक्शन फाइट करने में मदद कर रहा है तो इम्यूनिटी तो बढ़ा रहा है शरीर की। ठीक है, तो एक बार विटामिन B12 के बारे में और पढ़ के आना, फिर और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए याद रखना, लैक्टिक एसिड ने बनाया है कर्ड, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ मिल्क से बनता है, और विटामिन B12 इसमें बहुत ज्यादा होता है। गॉट इट? यो मैम। विटामिन B12 पे क्वेश्चन आ रखा है।
कौन सा बैक्टीरिया, क्या लगता है? लैक्टिक एसिड। ऑब्वियसली अभी वही तो पढ़ना है। लैक्टोबैसिलस, यस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सी शेप है? Spiral. कोकाई। यहाँ पे कौन सी शेप दिख रही है अभी? मैम रोड शेप। दिख तो रोड शेप ही रही है। ये तुम आंखों से आंसू निकालोगे क्या बेटा? कोई बात नहीं, विटामिन B12 लिख के रहो, मैं तुम्हें मौका देती हूँ कि तुम पढ़ोगे इस पे। अच्छा चलो, अब देखो ग्लूकोज के बारे में एक चीज डालते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में पूछूं तो क्या है ग्लूकोज? अब यार ग्लूकोन डी मत बोल देना। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ ये भी ठीक है। टेस्ट कैसा है? अगर ग्लूकोज बोलती हूँ तो तेरे दिमाग में क्या टेस्ट आता है? खट्टा जैसा। मीठा। मीठा मैम। बेटा तू कहाँ से है, तू बता। तो सारे चुप करो, कहाँ से हो तुम? ये कौन सी जगह है जहाँ पे ग्लूकोज खट्टा मिलता है? मैम मीठा और खट्टा दोनों आता है। वो जो खट्टा ग्लूकोज है ना, उसका डब्बा एक्सपायर हो गया, उसको पहले तो बाहर फेंक। एक्सपायरी चीजें खाने बंद करो। खट्टा ग्लूकोज। बेटा खीर कौन सी टेस्ट की होती है? मीठे। कड़वी। वो खराब हो गई है, उसको बाहर फेंको। देखो जो चीजें खराब हो जाती है उनका टेस्ट खराब हो जाता है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने। ग्लूकोज मीठा होता है, ग्लूकोज का मतलब मीठा होता है यार। ये तुम्हारा नीट हो ना हो, मेरा जरूर खराब हो जाएगा। तो ग्लूकोज होता है जनरली मीठा होता है यार। ऐसे तुम अगर ज्यादा स्ट्रेस में हो पढ़ाई की वजह से तो ब्रेक ले लो। लेकिन मेरे को मत डराओ। तो ग्लूकोज जो होता है ना मीठा मीठा, अब किससे मिलेगा? जैसे बार्ले से ग्लूकोज मिल सकता है, ठीक है। ग्रेप्स होते हैं जो अंगूर, उनसे। और जो वीट होती है, रोटी जिससे तुम बनाते हो ना, मक्का। मक्का मक्का ही कहते हैं वीट को? नहीं भाई, मक्का तो उसको कहते हैं। गेहूं। गेहूं, सॉरी, हाँ गेहूं, सॉरी, माय फॉल्ट, माय बैड। मक्का भी वैसे मीठा होता है। तो ये सब मीठी चीजें होती है, ठीक है। इनमें ग्लूकोज होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, लेकिन हम बेसिक वर्ड ग्लूकोज रखते हैं। तो ग्लूकोज को अगर तुम तोड़ दो, तो जब ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? ये OH मिल रहा है ना, OH मीन्स Alcohol. हाँ अल्कोहल। खबरदार जो गलत आंसर दिया, अभी अगली क्लास ही केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, राइट। तो अगर तुम पार्शली ब्रेक डाउन कर दो ग्लूकोज को, तो 13% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन मिलेगी तुम्हें। मतलब एक कंटेनर लिया, इसमें ग्लूकोज था और इसका ब्रेक डाउन कर दिया बैक्टीरिया की मदद से, और तुमको मिल गया 13% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो इसी के अंदर इतनी कॉन्सेंट्रेशन में जो तुमने यीस्ट डाला है ना दारू को बनाने के लिए, वो खुद ही डाई कर जाता है इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। मतलब इसके अंदर तुम यीस्ट डालो और इसे कॉन्सेंट्रेटेड होने दो, लगभग 13% तक जैसे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यीस्ट खुद ही डाई कर जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो बनती है वो बनती है बियर एंड वाइन। पूरा प्रोसेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती, मैं तुमको दारू बनाना नहीं सिखा पाऊंगी ना, इट्स नॉट राइट, ठीक है। तो ग्लूकोज को यीस्ट की मदद से 13% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी आउट, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बची, उसमें जो भी यीस्ट बना था, पड़ा हुआ था, वो सब डाई कर जाता है। और अब जो हमें मिला वो मिला है बियर एंड वाइन। मैंने डिस्टिलेशन नाम का कोई प्रोसेस यहाँ मेंशन किया अभी तक? No मैम। नहीं ना, सिंपल सी है ना, सिंपल तरीके से भी रट्टा मार सकते हैं ना। तो जब मैंने डिस्टिलेशन मेंशन ही नहीं करा, तो ये प्रोसेस है विदाउट डिस्टिलेशन। नीट का क्वेश्चन कैसे आता है? दैट विदाउट डिस्टिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड? बियर, वाइन, विस्की, रम। तो तुमको पता होना चाहिए बियर और वाइन ही है सिर्फ जो बिना डिस्टिलेशन के बनता है, ठीक है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन Yes. बनता है नीट का, नोट कर लो। डन मैम। अच्छा आगे चल रही हूँ मैं। अब अगर बिना डिस्टिलेशन के वो बन रहा था, तो विद डिस्टिलेशन कौन सा बना है? देखो पीछे ये जो बना है C2H5OH, इस कॉन्सेंट्रेशन, अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन को तुम आगे डिस्टिलेशन कर दो, ठीक है। पूरा प्रोसेस तो है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तुमको बस पॉइंट याद रखना। अगर किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट है कि रम, ब्रांडी, विस्की कैसे बनती है तो अपना जरा
हेडफोन हटाओ, मैं जोर से बोलूं कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है रम ब्रांडी और विस्की बनाने में तो तुम ये यूट्यूब पे जाके डिटेल में देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो नीट में वो तुमसे इतना ही पूछेंगे, विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा प्रोडक्ट बना है। तो विद डिस्टिलेशन अगर C2H5OH की डिस्टिलेशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मम्मी एल्कोहल लाइट गई। तो मैं क्या जाके लाइट को पकड़ू, अब गई तो गई। सॉरी मैम। मैं क्या करूँ इसमें। तेरे को तो मैं देख भी नहीं रही, तेरे वहां लाइट चली भी गई तो क्या दिक्कत है। मैम मैंने मम्मी को अच्छा अंधेरा हो गया चारों तरफ, यस मैम। बेड पे बैठी है अंधेरा कायम रहे। बेटा, बेड पे बैठे हो चेयर पे। मैम चेयर पे। बेटा नीचे मत देखियो, भूत होगा। ध्यान रखियो, चेयर के जो नीचे पैर है वहां से हाथ आ सकते हैं। कहाँ है कामना, एक सेकंड क्लास रोको, कामना का है। मैम मैं अब उठ के बेड पे बैठ गई हूँ। बेटा बेड के नीचे तो बूगी मैन रहता है, कामना का है ये बताओ, आइए क्लास में। इस बच्ची ने उस दिन मुझे क्लास में डराया, रात को 3 बजे तक खुली है मेरी। उसके बाद मुझे पता है मैं कैसे बैठी हूँ अपने रूम में, पता है कितना डर लग रहा था मुझे, ऊपर चीजें दिख रही थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, बेड पे नीचे मत देखियो, ठीक है, नीचे कोई रहता है। सुन लो, मैम ऐसे मत बोलो। मैम कोई नहीं होता। तू देख ले नीचे, फिर एक बार देख ले नीचे, मैम आंखें चमकती हुई, कंपनी मिलेगी अच्छी सी। है ना, आंखें चमकती हुई दिखेगी, वो कहेगा आ मैं तुझे डॉक्टर बनाऊं। तो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं बियर एंड वाइन, मतलब इनमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो अगर कोई तुमको ये बोले कि बियर पी ले भाई, इसमें दारू नहीं होती, झूठ बोल रहा है वो। दारू होती है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। लेकिन रम ब्रांडी और विस्की में अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो विद डिस्टिलेशन बनते हैं। तो ये नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कर रही हूँ। लिख लिया। यो मैम। कोई भी तुम्हें भटकाने की कोशिश करे कि वाइन पी लो, इट्स अ वेरी नाइस ड्रिंक एंड डजंट हैव एन अल्कोहल, झूठ बोल रहे हैं वो। होती है उसमें दारू, उनको बस बायो नहीं आती। ओके, तो इसी के साथ जो हाउस होल्ड में तुम्हारे जो प्रोडक्ट जनरली तुम अपनी लाइफ में देखते हो वो खत्म होते हैं। तो यहाँ पर आ गई हमारी टोडी। टोडी का जिक्र नहीं हुआ ना अभी, चलो टोडी के बारे में बताऊंगी, आगे आएगा इसका मतलब। ऑलराइट, चलो अब हम इसके बाद अब हम पढ़ेंगे किसी चीज के बारे में जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। मतलब मदद क्या होता है यार, मतलब क्या होता है एंटीबायोटिक का। मैम अगेंस्ट लाइफ। हाँ, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसकी लाइफ के अगेंस्ट। बैक्टीरिया। बायोटिक मतलब लाइफ, है ना। तो ये जिंदगी के अगेंस्ट है, लेकिन हमारी नहीं, ये स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसके अगेंस्ट है, माइक्रोब के। सिंपली माइक्रोब लिखते हैं। और अगर हम माइक्रोब में भी मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कौन सा माइक्रोब, तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट, इट इज अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के खिलाफ बनी हुई मेडिसिन है। तो पहली चीज तो क्लियर कर लो, वायरस को नहीं मारती एंटीबायोटिक। तो जब भी आपको वायरल फीवर होता है तो फिर कोई भी केमिस्ट या डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी वायरस है, आपकी इम्यूनिटी गिरी हुई है। अब इस टाइम पे कोई बैक्टीरिया भी बॉडी में घुस गया तो आपको ज्यादा बीमार कर सकता है। तो वो पहले ही एंटीबायोटिक देते हैं कि जब तक तुम बीमार हो, अपनी बीमारी से लड़ रहे हो, मेक श्योर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत आराम से हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारे आसपास बहुत ज्यादा होते हैं, हम ऐसे ही तो एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट। तो एंटीबायोटिक नेवर किल वायरसेस, इट जस्ट किल बैक्टीरिया। तो एक ये पॉइंट क्लियर रखना। ऐसे नीट में तो नहीं पूछा गया, पर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखी है मैंने, लोगों को पता नहीं होता कि वो वायरल कंडीशन में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं वो वायरस को मार रहे हैं अपनी बॉडी में, बैक्टीरिया ना हो जाए बॉडी में इसलिए ली जाती है। अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसके बारे में बात करते हैं, तो ये वो केमिकल्स है जो बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है। तकरीबन कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो वाइड स्पेक्ट्रम में बैक्टीरिया को मार सकती है। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब है, अगर तुम ये वर्ड कहीं सुनो, क्योंकि कोविड का टाइम था तो तुमने शायद सुना भी होगा, वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब है लाइक 10 से 50 माइक्रोब को एक साथ मार सकती है, इफेक्टिव है। और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि स्पेसिफिक है यार, इसी बैक्टीरिया पे वर्क करेगी और किसी पे नहीं बढ़ती, ठीक है। तो एक जर्नल सी वर्ड है। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक की स्टोरी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी 20th सेंचुरी में, मतलब इससे पहले एंटीबायोटिक नहीं थी। तो बहुत लोग बहुत ही माइनर इन्फेक्शन से मरते थे क्योंकि बीमारी का इलाज नहीं था। ये इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च की, इफ यू आस्क मी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। जब किसी चीज की रिसर्च होती है तभी बात बनती है। ये डिस्कवर कैसे हुआ था, बाय एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के लिए एक और इंग्लिश टर्म है सेरेंडिपिटी।
सो सेरेंडिपिटी से जो डिस्कवर हुई थी वो थी पहली एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये टर्म पता होने चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट उसमें एनसीईआरटी में मेंशन है। गॉट इट? इतना जिसे डिस्कवर किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हुआ बेटा, लाइट आ गई? नो मैम, आ गई है। आएगी? आ गई? ओहो शिट। कोई बात नहीं बेटा, रात को जब सोते टाइम लाइट बंद करेगी तब वो बेड्स के नीचे वाला भूत आ जाएगा बाहर, टेंशन ना ले, अंधेरे में ही आता है। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो जो मैथ्स का कॉलम है ना, वहां पे इनका नाम आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर थी वो उसका नाम है पेनिसिलिन। और ये किससे डिस्कवर हुई थी बेटा? बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल डिस्कवर हुआ था फंगस से। तो कुछ ऐसा बना लेना, क्योंकि तुमने 11th में फंगस कुछ इसी डायग्राम से पढ़ा होगा। तो ये फंगस है और इस फंगस से केमिकल निकल रहा है लिक्विड सा, जो किसको मार रहा है? जो मार रहा है हमारे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को मार डाला इस केमिकल ने, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक आई है पहली वाली, वो है पेनिसिलिन। और इसको मारने के लिए जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई है वो फंगस से हुई है, और इस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। साइंटिफिक नेम है तो ऑब्वियसली अंडरलाइन होगा सेपरेटली, राइट। तो यहां से बनता है नीट का क्वेश्चन। जब एक साथ आता है ना तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, फंगस से निकली थी या बैक्टीरिया से निकली है। ओके, तो ये भी नीट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, लिख लिया? एक ही नहीं लिखा, बाकी सब क्या हो गया? मौन व्रत? Done, ma'am. डन मैम। ऑल राइट, डन मैम। ओके। ऐसा लग रहा कुछ खा रहा है, जो भी खा रहा है इधर भेज, भूख लगी है मुझे। तनीषा, अब तुम बोलना स्टार्ट करोगी? यस मैम। अच्छा बोल रही है। सोनाक्षी, कलोत्रा, नहीं बोलोगी? नेहा, जो बच्चा क्लास में बोलता नहीं हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सो रखे हैं। अच्छा, सोनाक्षी भारद्वाज, यस मैम। ओ बोल दी, नाइस। चलो थोड़ा बोलना चाहती हूँ। चलो अब छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, कैसे एंटीबायोटिक डिस्कवर होती है। किसी को पता है ये स्टोरी? किसी ने सुनी हो? कभी मेरा काम मत कम कर देना। अरे किसी ने तो सुनी होगी एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुई। ड्रॉपर 12th में सो गए थे? सुनी मैम। सुना दे फिर। मैम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पे वर्क कर रहे थे, और उन्होंने पेट्री डिश जो थी वो बिना वॉश करे एक दिन अपने टेबल पे रख दी थी। देन जब वो नेक्स्ट दिन आए तो वहां पर ऐसा था कि जो फंजाई थी वो ग्रो हो गई थी, बल्कि जो स्टेफाइलोकोकस की जो स्टेफाइलोकोकस की जो कॉलोनीज थी वो ग्रोथ इनहिबिट कर दी थी उसने। फिर उन्होंने सर्च किया कि लाइक केमिकल कौन सा है, फिर वो वैसे ही डिस्कवर होगी पेनिसिलिन, क्योंकि उसने इनहिबिट ग्रोथ कर दी तो ह्यूमन वेलफेयर के भी यूज हो सकती थी। या और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था फर्स्ट। शाबाश, 2 स्लाइड बजा ली मेरी, वाह। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, लेट्स से ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कैसे थे? थोड़े हमारे टाइप के थे या मेरे टाइप थे। तो उनको जल्दी से लगता नींद आ गई थी, तो वो काम कर रहे थे किस बैक्टीरिया के ऊपर? किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस। तो वो ऑलरेडी एक बैक्टीरिया, कितनी बड़ी पेट्री डिश बन गई, तोबा। तो वो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे। तो नीट का पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ही वाज वर्किंग ऑन विच? ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। सो ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस। अभी सुन लो, उसके बाद लिख लेना, कोई जल्दी नहीं हमें। तो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर वर्क कर रहे थे। उनका कोई इंटेंशन नहीं था एंटीबायोटिक ढूंढने का, इसलिए हम इसे सेरेंडिपिटी कहते हैं कि एक्सीडेंटली वो डिस्कवर हो गया। फिर एक दिन वो काम करते करते थक गए, उन्होंने कहा चलो निन्नी कर लेते हैं, कल को कर लेंगे काम, इतनी क्या जल्दी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो बच्चों को बाद में पढ़ाएंगे, और वो सो गए। और नहीं, ये किसका मैसेज आया? सॉरी मैम, मेरे पास नेटवर्क नहीं, आज मेरे को आपकी वॉइस नहीं आई। ओके, अब आ रही है नेहा? अगर तेरे को मेरी वॉइस नहीं आई तो तेरे को कैसे पता मैंने तेरे से कुछ पूछा? ये तुम अपने मायाजाल में फंस गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सो गए, कोई बात नहीं, अब आ रही है ना? मैम सोनाक्षी ने बताया। यार तुम लेक्चर के बीच में बात कब कर गए?
मैम मेरे पास सिग्नल ही नहीं। हाँ, फंस गई ना अपनी बातों में सोनाक्षी, बहुत पिटोगी। तो जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, पूरा दिन रिसर्च करते हैं, अपनी पेट्री डिश को धो के रखते हैं। जैसे अपा घर में होते हैं बर्तन धो के रखते हैं, एक दिन वो भूल गए क्योंकि उनको आई थी निन्नी, वो सो गए। अब उनकी जो पेट्री डिश थी उसके अंदर बैक्टीरिया था, और इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई केमिकल नहीं था जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके। तो मैंने पेट्री डिश बड़ी कर दी, ऐसी जादुई तरीके से बड़ी नहीं हुई है। तो पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया थे वो तुमको सिर्फ एक ही तरफ दिखा है, लेकिन बाकी की तरफ बैक्टीरिया गायब हो गए। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। उनकी पेट्री डिश तो गंदी रही थी, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि मतलब जो पेट्री डिश है वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ रुक चुकी है। उन्होंने ध्यान से देखा कि दूसरी तरफ उनको फंगस मिल रही है। अब रेड कलर का नहीं होता, वो मैंने बनाया है, ठीक है। तो जहां पर भी फंगस था ना उसके आसपास उनको बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो जहां पे भी फंगस है वहां बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि इस फंगस ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है। क्योंकि इससे पहले बैक्टीरिया को तुम पेट्री डिश में खाना डालकर छोड़ो, बैक्टीरिया ऐसे फैल जाते हैं, 20 सेकंड में अपना नंबर डबल कर लेते हैं वो। लेकिन जहां जहां फंगस थी वहां पर फंगस ही रही, बैक्टीरिया नहीं मिला। तो उन्होंने कहा देयर मस्ट बी समथिंग इन दिस फंगस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। उन्होंने फिर इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करके केमिकल एक्सट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो फंगस है ना, इस फंगस से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिस केमिकल के प्रेजेंस में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। तो जहां जहां तक ये केमिकल है ना, देखो जहां जहां तक ये केमिकल है वहां वहां तक तुम्हें कोई बैक्टीरिया नहीं बनेगा, लेकिन उसके आसपास बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो फंगस से निकला हुआ बैक्टीरिया केमिकल है, दिस केमिकल इज व्हाट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी नाउ नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन। ये थी कहानी, और कहानी लिखी हुई यहाँ पर है, तो एक बार इसको उतार लो, फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। कोई जिसको समझ ना आया हो। समझ आ गया? यो मैम। बता दो। डन मैम। ओके। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस। ये रहा पहला नीट का क्वेश्चन, 4 मार्क का, ठीक है। उन्होंने डर्टी पेट्री डिश छोड़ दी। नेक्स्ट डे उन्होंने जब देखा तो पेट्री डिश में वहां से बैक्टीरिया की कॉलोनीज एब्सेंट थी, क्योंकि बैक्टीरिया अकेला नहीं होता, कॉलोनीज में होता है। वहां से एब्सेंट थी जहां जहां फंजाई था, ठीक है। ये थे हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द ग्रेट साइंटिस्ट। इनकी वजह से बहुत जाने बची है भैया, बहुत बड़ा इन्वेंशन डिस्कवरी है ये। He later found that the fungi releases a chemical that kill bacteria. ठीक है। The fungi he observed were Previous slide. Penicillium notatum. Alexander Fleming बनाएगा? मैम नहीं वो नहीं बना। मैम जो स्टोरी आपने लिखी थी ये आई थिंक ये वाली चाहिए, राइट? ये मैम बना ले भाई। लेकिन वैसे ये स्लाइड वाले भी क्यूट थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा टेस्ट कैसे हुआ संडे को? मैं पूछना भूल गई। सही हुआ है मैम। अच्छा चुप कर, तत झूठ है। तो बताओ इसका अच्छा ना हुआ हो। इजी था, मीडियम था, टफ था? 4 क्वेश्चन टफ थे। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 15। 15 क्वेश्चन। बाकी मीडियम थे, इजी थे? मीडियम टू इजी। स्टार्टिंग में टफ थे, फिर इजी थे। अच्छा, ये वाली स्लाइड हो गई है? यस मैम। अरे तो तुम्हारा टेस्ट जो होगा वो अब तो उसी फॉर्मेट में होगा ना जो मैंने उस दिन तुमको पोर्टल समझाया था? यस यस मैम। मैम। हो गया था तुम लोगों से वो? ये मैम। तो यस मैम। रिजल्ट तो तभी आ गया होगा। कैसा रहा रिजल्ट? दैट्स पर्सनल। रिजल्ट तो तभी आ गया होगा। फंस गए तुम तो। कितने मार्क्स का पेपर था टोटल? 60 60। मार्क्स का 60 था बेटा, 30 आए। मैम इतने भी गंदे नहीं हम। अच्छा, आगे और नेगेटिव में? नेगेटिव बताए थे कितने क्वेश्चन है जो गलत हुए? यस मैम। कोई जिसके 5 से ज्यादा गलत हुए हो?
हाँ जी दिवेश। मैम मेरे बॉडी में अच्छा। ओके शालिनी, दैट्स गुड। दिवेश हाथ खड़ा करके बोलना नहीं है मैसेज कर रहा है, स्मॉक कर रहा है ऐसे ऐसी वाली इमोटिकॉन भेजा है। अब मैं क्या समझू उसको? हैंड रेस करके बोल रहा है मेरा मैसेज देखो। अच्छा बेटा, एटलीस्ट अगर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना तो यू नीड टू बी केयरफुल। एक्चुअली एंट्रेंस में मार्क्स ना कम आंसर आने पे नहीं जाते, नेगेटिव खा जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग तुमको कम करनी है। याद रखना Yes, ma'am. कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। इसको इस पे फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करके आना है, ये सीखना है तुमको। ये जो टेस्ट वेस्ट होते हैं इनसे तुम सबसे ज्यादा यही सीखते हो। कॉन्सेप्ट तो तुम क्लास में भी सीख लेते हो, प्रैक्टिस हो तुम घर पे भी कर लोगे। लेकिन जो तुमको लर्न करना है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग कब कम करनी है, जब तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट है, पेपर 1.5 घंटे का, तब तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। जब तुमको क्रेविंग्स आती है ना, एक सेकंड, 3 गलत है, एक सोडा। बेटा एक सोडा दिया था। मीनाक्षी क्या लिख रही हो, इंग्लिश इतनी खराब। तो जब पेपर में टाइम क्लिक हो रहा होता है ना, तब बड़ा मुश्किल होता है देखने की, यार ये क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे आता है, 50% मैं श्योर हूँ, लेकिन 50% मैं नहीं श्योर हूँ, चलो टिक कर देते हैं। तो वहां फंसते हो। तो रिमेंबर हमेशा उसको टिक कर लो जिसमें तुम 75% श्योर हो। 50-50 वाले क्वेश्चन छोड़ दो। अगर तुमको पता है कि तुम्हें बाकी का पेपर अच्छे से आता था तो 75% जो आंसर पे तुम्हें श्योरिटी है ना उसको टिक करो। 50% वाले को हो सके तो अवॉइड ही करो। और अगर 50 से कम श्योरिटी है तो बिल्कुल ही छोड़ दो भाई, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, तो या तो तुम 25% श्योर हो, या 50%, या 75%, या 100%। 4 ही ऑप्शन होते हैं। 100% वाले पे तो तुम ऐसे ही टिक कर दोगे। अब आता है 75%, जहाँ तुमको पता है कि दो ऑप्शंस के बीच में तुमको थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया, मतलब फिर भी तुमको लग रहा है कि हाँ यार बी वाला ही सही हो सकता है, तो 75% हो गया। जहाँ पे तुम्हारे दिमाग में किताब आ रही है, या तुम्हारे नोट्स आ रहे हैं, या तुम्हारे दिमाग में कोई लेक्चर आ रहा है, वो होते हैं 75% वाले क्वेश्चन, क्योंकि तुमने पढ़े हैं इसलिए तुमको है कि यार ये वाला आंसर सही है। 50% वाला वो होता है जिसमें तुमको लग रहा है कि ये वर्ड ए और बी वाले ना दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन तुमको ना किताब याद आ रही है, ना तुमको क्लास याद आ रही है, ना तुमको नोट्स याद आ रहा है। अब ये है तुक्का, ठीक है, लेकिन तुमको लग रहा है यार कहीं सुना है। तो ये वाले क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करो जब पेपर में और कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स सबसे ज्यादा 50% श्योरिटी वाले क्वेश्चन खाते हैं। इनको अवॉइड करो, इनसे बचो। और अगर इससे कम कोई है उसको तो छोड़ ही दो, इससे बेहतर छोड़ दो, राइट। नेगेटिव मार्किंग कम करो, पॉजिटिव मार्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव है, नेगेटिव कम करो तो बेहतर रहेगा। तो अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखो, और अपनी मैं सिंपल बोलूंगी, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना बंद करो। एक ईगो होती है ना, मैंने ये चैप्टर पूरे एक हफ्ते पढ़ा, मुझे तो ये अच्छे से आता है, मैं तो करूंगा। इस वाली ईगो को साइड में रख दो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये चैप्टर 3 साल भी पढ़ा है। अगर तुमको वो क्वेश्चन पे श्योरिटी ना, उसको जाने दो, क्योंकि किसी ने तुमसे पूछना नहीं है कि तुमने कितने साल पढ़ा है, सिर्फ तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे आइडेंटिटी बताते हैं। तो अपनी ईगो को जाने दो, ईगो को जाने दो। कोई बात नहीं, ईगो में तो आता भी गो वर्ड है, सो लेट इट गो एंड स्किप द क्वेश्चंस। ओके, नेगेटिव मार्किंग इज अ प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन भाई, पेनिसिलिन पढ़ा रही हूँ मैं, क्या बात हो रही है। देखो, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वो किस पे काम कर रहा था, वो स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहा था। कौन सा फंजा उसने ऑब्जर्व किया था, ये जो फंजा यहाँ पे रेड कलर से मैंने बना दिया था, ये कौन सा फंगस था, ये है पेनिसिलियम नोटेटम। देखो नोटेबल से डिस्कवरी थी ना, ये कितनी नोटेबल डिस्कवरी है जिसने मतलब दुनिया बदल दी है। तो नोटेबल डिस्कवरी है, इसलिए तुमको याद रहेगा पेनिसिलियम नोटेटम, जिसपे सबसे पहली बार पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, और इसी वजह से पेनिसिलियम से नाम पेनिसिलिन आया था, ठीक है। पेनिसिलिन, समझ आई बात। ये मैम। तो याद रखना, नोटेबल डिस्कवरी हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम ने डिस्कवर किया था। ये ए और बी ऑप्शन में जो कंबाइन मैच द कॉलम आते हैं ना, उसमें ये टर्म आ चुकी है। ओके, उसके बाद टुडे वी ऑब्टेन पेनिसिलियम मोस्टली फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। मतलब नोटेटेबल डिस्कवरी तो तुमने पेनिसिलियम नोटेटम से करी है, लेकिन उसको तुम इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हो कि मोस्टली हमारे पास बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट बन चुके हैं, अब वो इस पे रिवर्ट नहीं करते हैं। इसलिए अब हम जो नया वाला फंगस ले रहे हैं ना पेनिसिलियम उठाने के लिए, वो है क्राइसोजेनम। ये बेचारा रो रहा है कि हम इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्राइसो, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से नोटेटेबल डिस्कवरी थी, और जिससे हम पेनिसिलियम अब ले रहे हैं वो बहुत रो रहा है, क्राइसोजेनम वाला। ओके, ये है तुम्हारा तीसरा नीट का क्वेश्चन, ये बनते हैं क्वेश्चन, गॉट इट। हुआ कि नहीं, गॉट इट मैम। देख लिया सबने। No, ma'am. One ma'am. second. सॉरी सॉरी सॉरी।
अब डिस्कवर तो हो गया, लेकिन उसकी एक्चुअल पोटेंशियल कि वो कितना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है पेनिसिलिन, वो हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब दो साइंटिस्ट ने इसको सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज किया, तब Done, ma'am. इसकी महत्व पता चला। तो इसका महत्व पता कब चला, जब अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने इसको यूज करा था किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में, टू ट्रीट सोल्जर। सो द क्रेडिट टू डिस्कवर द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, कि इसकी पोटेंशियल को डिस्कवर करने का क्रेडिट इन दोनों के पास जाता है, इसलिए तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्न्स्ट चेन एंड हेरोल्ड फ्लोरल को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी पोटेंशियल किसने डिस्कवर की थी, इन दोनों ने करी थी, तो इनके नाम पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देख रहे हो 2-3 स्लाइड में काफी सारे क्वेश्चन निकल के आ गए। डन, No, ma'am. कर ले मैं जल ग्रहण करना चाहूंगी। अब तो बढ़िया ठंड होगी होगी वहां पे ना। यस मैम। दिवाली पे पटाखे चलाते हो? नो मैम। No, ma'am. पोल्यूट करता है तो हमारी दुनिया को, बदतमीज पटाखे चलाता है। अच्छा, फुलझड़ी तो पटाखे में काउंट नहीं होती, वो तो चला ही सकते हैं। तुम्हारा फेवरेट वाला कौन सा है? हाँ स्वीट। यार, एक बोल लो। मैम स्वीट्स होती हैं फेवरेट, पटाखे फेवरेट पटूखे तो ऐसे ही हैं। फेवरेट कौन सी वाली स्वीट? यार उसको क्या कहते हैं, वो जो दिवाली पे वो खाते हैं, वो ऐसे वाली होती है, ऐसे ऐसे डिजाइन होता है उसमें, मीठी मीठी होती है, ब्राउन से गुजिया। कलर की होती है। गुजिया. गुजिया। गुजिया. अरे यार, ओ, जब हम हॉस्टल में होते थे ना पोस्ट ग्रेड में, तो होली दिवाली पे सब घर जाते थे, तो जो भी घर जा रहा होता तो उसको इतना बोलते थे गुजिया लेकर आइयो। अब तुम सोचो, वो एक हॉस्टल में, कैलाश छात्रावास नाम है मेरे हॉस्टल का, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेड किया, तो वो एक बिल्डिंग, मतलब एक पूरे कैंपस में 7 बिल्डिंग्स थी, 7 बिल्डिंग्स। वो 7 बिल्डिंग्स के अंदर मतलब हर बिल्डिंग में कम से कम 150 बच्चा तो होगा, तो इतने सारे लोग अपने घर से गुजिया लेकर आते थे, हर किसी के घर की गुजिया का टेस्ट अलग। अब जैसे लड़कियां वापस आनी स्टार्ट होती थी तो पता चल गया, अच्छा उस रूम में लाइट जल रही है, अब जाओ। कुछ नहीं करना होता था, मैं और मेरी फ्रेंड, हम 4-5 लोग थे, हमेशा भूखे होते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम बड़े तमीज से जाते थे उनके दरवाजे के पास, अरे तू आ गई कैसा रहा हम कोई गुजिया नहीं लेके आते थे घर से, क्योंकि हमसे रुका ही नहीं जाता, हम खा जाते थे रास्ते में। हम बस इतना पूछते थे कैसा रहा सफर, और उसके बाद आउट ऑफ कर्टिसी बंदा अंदर बुलाता है, फिर अंदर बुलाता है तो सबके टेबल पे गुजिया तो पड़ी होती थी, फिर वो गुजिया खिलाते थे हर किसी के घर की। मैंने उत्तर प्रदेश के हर घर की गुजिया खा ली है क्योंकि सब लोग जनरली यूपी से थे, फिर मैं और मेरे दोस्त अलग साइड से थे थोड़े, बाकी सब उत्तर प्रदेश से, तो सबके घर की गुजिया डिलीशियस यार, बड़ा मजा आता था भाई। बट दिवाली ना वहाँ पे बहुत याद आती है। अब यहाँ पे 1-2 तरीके की गुजिया मिलती थी, वहाँ पे ज्यादा मिलती थी। देख लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. तुम भी हॉस्टल जाओगे तो तुम भी बढ़िया से ऐसे ही खाना, हमेशा कुछ मत करना, किसी से मांगना मत, जाते हुए उनको बोल देना लेकर आना, फिर जब वो आएंगे उनसे मांगना मत, बस उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाना, अरे तुम आ गए फिर तुमको खुद ही मिल जाएगा खाना। और जब भी कोई ऑफर करे ऐसे प्लेट में, तो हमेशा 2 उठाना, एक नहीं उठाना, एक उठाना मुंह में डालो, दूसरा हाथ में पकड़ लेना, समझदारी से, बी अटेंटिव। तुम्हारा, मैं एम योर टीचर, मेरा मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें एजुकेट करूँ, ठीक है? याद रखना, हमेशा 2 उठाना। चलो अब है नीट स्पेशल रट्टा मारो। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो तुम्हें रटने हैं, ठीक है? तो अपनी स्लीव्स वगैरह ऊपर कर लो, तुम्हारा फेवरेट काम आ रहा है। कुछ बच्चों को रट्टा मारना बहुत पसंद होता है, अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा करोगे एंट्रेंस एग्जाम में ठीक है? तो देखो, ये है माइक्रोब का नाम और ये है उसका प्रोडक्ट। नीट के क्वेश्चन से आते हैं, तो मैं तुम्हें आने वाली जो 2-3 स्लाइड दिखा रही हूँ, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इसलिए चैप्टर छोटा भी है, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसलिए तुम्हें ये चैप्टर करा रही हूँ, और छोटा भी है ना इसलिए। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी से तुम्हें मिलता है एसिटिक एसिड, तो तुम इसे नाम से ही याद कर सकते हो कि एसिटी वर्ड आ गया ना, तो एसिटिक एसिड मिलेगा। एस्पेरिजिलस निगर, इट्स अ फंगस, तो निगर जो है वो फंगस है, इससे तुमको मिलता है सिट्रिक एसिड।
ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा ट्रिकी हो गया। एस्पेरेजिलस मुझे एस्पेरेगस से याद रहता है, ठीक है, और एस्पेरेगस ऐसे ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, बड़े डिलीशियस। फॉर सम रीजन मुझे याद है कि जैसे फंगस के हाइफा होते हैं ना, वैसे एस्पेरेजिलस की ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के हाइफा होते हैं, तो मुझे याद रहता है एस्पेरेजिलस एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीहेलिनकम, वाह क्या हो गया मुझे, बुटेली, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, ऑब्वियस रीजन से साहब ने तुम्हें दिख रहा है गलत लिख दिया मैंने। तो क्लोस्ट्रीडियम बुटेलिकम, बुटेलिकम टन होना चाहिए मेरे हिसाब से, एनीवेज। तो तुम्हें बुटेली से याद रह जाएगा ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, तो जहाँ पे तो तुमको कुछ हिंट मिल रहा है उसको तो वहीं से उठा लो, बुटेलिक से तुम्हें ब्यूटेरिक एसिड याद आ जाएगा। इस वाले को याद करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगला है लैक्टोबैसिलस, तो तुम्हें लैक्टिक एसिड मिलता है, तो ये तो तुमको कर्ड से भी याद ही था। दूसरा है सेक्रोमाइसिस, ठीक है, इससे तुमको मिलता है इथेनॉल, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी से और क्या क्या मिलता था, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी का एक और नाम था, वेकर सिस्ट। तो इससे तुम्हें क्या मिलता है, स्विस चीज और रॉकी फोर्ट चीज। तू स्क्रीन से आज ही बाहर निकल और मुर्गा बन जा मेरे घर में। बताऊं मैं तेरे को, रॉकी फोर्ट चीज और स्विस चीज तेरे को सेक्रोमाइसिस सर्वेसी से मिलता है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, पनीर फिर सोच रहा हूँ मैं। जहां पर खड़ा है वहीं पे खड़ा हो जा और मुर्गा बन जा, और हमें 2 अंडे भी चाहिए, और मुर्गे से चाहिए हमें 2 अंडे। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी बेकर सीड है, बेक कर रहे हैं वो ब्रेड। और क्या था, दारू, अल्कोहल, अल्कोहल में भी इथेनॉल बनाने के काम आती है सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। ओके, जो तुम चीज की Yes, बात कर ma'am. रहे हो, किस मोटी चीज, किससे मिलता है रॉकी प्रोपियोनिबैक्टीरियम फोर्टी और चीज, दूसरी पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी फंगस। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। और स्विस चीज किससे मिलता था, शर्माता था ना जेरी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, पागल कहीं का, डरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एस्पेरेजिलस नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आई थिंक बाकी हो जाएंगे करेक्ट। ये लिख लो ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, और मैच द फॉलोइंग आएगा, तुम देखो बर्बाद हो जाओगे एक आदमी आता हुआ तो। इन्हीं ऑप्शन को मैं उल्टा नीचे कर दूं, ये नीट का क्वेश्चन बन गया सामने, एक्चुअल में ऐसे ही आते हैं। डन, ओके चलूं आगे। नेहा, सोनाक्षी आपस में बातें तो नहीं कर रही, नेहा सोनाक्षी आपस में बातें तो नहीं कर रही। ये पहली बच्ची है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास में बातें करने का हिसाब ढूंढ लिया है। बेटा बात कैसे कर रही हो, ऐसे वो चैट वाले ग्रुप में पर्सनल मैसेज कर रही हो, हैं मुझे हटा के, हिम्मत है तो एवरीवन इन मीटिंग करके जरा मैसेज कर। साहिल ठीक हो, यस मैम, आई एम अलाइव। यू ऑलवेज अलाइव, हाँ, स्टे अलाइव। अब एंजाइम और उनके यूज की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना, एंजाइम लिखा है वहां पे, भावलो बैक्टीरिया मत लिखा ना, माइक्रोब नहीं, एंजाइम लिखा है। एंजाइम और उसके यूज, लाइपेज एंड एंजाइम, तुमको डिटेल में जाना और पढ़ लेना कहीं से भी, लेकिन जो तुम्हें नीट में पूछा जाएगा उसको यहाँ पे फोकस करना। 3 एंजाइम लिखे हैं इस शीट पे, 3 ही याद रखने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा जिसको पढ़ना पढ़ो, मोस्ट वेलकम, अच्छे से पढ़ो, लेकिन पहले एनसीईआरटी करना, ठीक है, हमेशा ये यूज है। जैसे 10 उंगलियां ना हाथों की, तो ये 5 एनसीईआरटी है, 5 तुम्हारी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पे जाने से पहले ये 5 कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। अब लाइपेज इज एन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन्स। तुमको लगता है ये कैसी बात है ना, इसका क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेक्टिनेज इज एन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू क्लियर फ्रूट जूसेस। तो तुम जो ये डिफरेंट ब्रांड्स के फ्रूट जूस लेते हो मार्केट से, जो टेट्रा पैक्स होते हैं, तुमने देखा उनके जूस कितने क्लियर होते हैं, लेकिन तुम घर पे बनाओ तो तुम्हें पल्प मिलता है। तो एक्चुअल में वो जूस जब बनाते हैं तो उसमें भी पल्प होता है, पर फिर उसमें वो पेक्टिनेज डाल देते हैं, वो पल्पी चीज एकदम क्लियर हो जाती है। तो क्लियर जूस बनाने के लिए पेक्टिनेज यूज होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कभी पूछा गया है, ये मत पूछना, याद नहीं है, मोस्टली वो मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, इसलिए मुझे याद नहीं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज एज ए क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर कैसे, जब अभी हम कार्डियक सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उसके क्लॉट्स बन जाते हैं,
और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉट बन गया तो बाकी के ब्लड को फ्लो की डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और अगर बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड टाइम से ना मिले, उसका मतलब है उनको ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिल रही है, तो उस ऑर्गन के मरने के चांसेस बहुत है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत है, स्ट्रोक के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एन एंजाइम विच इज यूज्ड टू ब्रेक द क्लॉट, तो क्लॉट को तोड़ने के काम आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लिखो। इसकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे अभी कार्डियक वाले चैप्टर में, माइक्रोब्स के बाद इकोसिस्टम है, उसके बाद कार्डियो वाला चैप्टर है, और उससे नीट में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और वो इंटरेस्टिंग भी है। चलो डन। यो मैम। यो मैम। अब ये दो चीजें तुम्हें याद रखना है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, सॉरी है यहाँ पे आगे चला गया, साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज अ बायोएक्टिव एजेंट, ठीक है। बायोएक्टिव एजेंट होता है ये, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक केमिकल सा निकला है जिसको हम बायोएक्टिव एजेंट कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। किससे मिला ये, इसका सोर्स है फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन, इम्यून सप्रेशन एजेंट। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने चैप्टर कर रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला? यस मैम। जो स्कूल वाले बच्चे उन्होंने कर रखा है एक Yes, बार ma'am. भी यस मैम। कर रखा है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुमने पढ़ा होगा ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, सुना तो हो गई तुमने। तो मान लो ब्रदर सिस्टर है, क्योंकि जनरली सिबलिंग्स स्पेशली जो बिल्कुल ट्विंस हो उनसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा बेहतर होता है। तो मान लो इस सिबलिंग की जो किडनी है वो इसने अपनी सिस्टर को डोनेट कर दी है, ठीक है, राइट। लेकिन जो बॉडी है ना सिस्टर की, वो पहचान सकती है कि ये जो किडनी है ना ये इस लड़की को बिलोंग नहीं करती है, ये बाहर से आई है, तो बॉडी सोचती है फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको मारने लग जाती है, ठीक है। तो वो उसको मारने लग जाएगी। अब सोचो ना, बॉडी के अंदर किडनी है और उसके ऊपर मेरी बॉडी अटैक कर देगी, तो वो किडनी फेल हो जाएगी ना, दैट्स अ रिस्क थिंग। तो अब क्या करें? तो जो भी लोग ट्रांसप्लांट में जाते हैं, चाहे वो स्किन ट्रांसप्लांट है, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। इसे डिप्रेस करने को हम बोलते हैं सप्रेस, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन का मतलब है सप्रेस, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब फाइटिंग सिस्टम। तो जो भी लोग इस पे जाते हैं ना ट्रांसप्लांट पे, वो पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेशन खाते हैं, अगर वो ना खाए ना तो बॉडी रिएक्ट कर सकती है। तो इम्यूनोसप्रेशन का काम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अगर 100% एक्टिव था ना, तो अब उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम 50% एक्टिव होगा, इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो गया। पर्पस ये है कि वो ऑर्गन ना पहचाने, लेकिन फिर भी पूरी ओवरऑल बॉडी में फर्क तो पड़ता ही है। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज एन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो एक फंगस से निकलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की, और जो यूज होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। बहुत सारे कॉम्बिनेशन में, बहुत सारे डिफरेंट केसेस में यूज होता है, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, वो तुम एमबीबीएस करते हुए सीखना। अभी तुमको बस ये याद रखना है कि बायोएक्टिव एजेंट का एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए। एक क्वेश्चन आया यहाँ से, कहाँ से मिलता है ये? फंगस से। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, फिर कौन से फंगस से मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, और एक काम क्या करता है? इम्यूनोसप्रेशन का। चौथा क्वेश्चन है यहाँ से। तो सिंगल स्लाइड से 4 क्वेश्चन निकलते हैं। गॉट इट? यो मैम। इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लोस्पोरिन ए पे क्वेश्चन देखा है मैंने, शायद रिसेंटली किसी नीट के पेपर में देखा होगा, 2000 की लाइन में देखा है। इसके जो क्वेश्चंस है वो कल करेंगे, अभी करवाऊंगी तो रट्टा ही है, कल करूंगी। तो आज तुम्हारा काम क्या है कि आज तुमको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। आज ही रिवाइज करना है, कल मत करना। क्लास के बाद प्लीज इसको एक बार नोट्स देख के या एनसीईआरटी रीड करके सो जाना। सिर्फ इतना ही पढ़ना, उसको मत पढ़ना सीवियस ट्रीटमेंट वगैरह, उसको नहीं, सिर्फ इतना पढ़ के सो जाना। कल क्वेश्चन दूंगी, प्रैक्टिस करना, लेट्स सी तुम्हें कितना याद रहता है। आगे चलो। गुड इवनिंग विजय, आर यू किडिंग मी? अब आए हो तुम? इतना लेट क्यों आया है, या आए ही क्यों है? क्यों आया बेटा, क्यों आया है? क्या हुआ? धप्पा करने आया था? मैम मैम 1 सेकेंड प्रीवियस स्लाइड। मैम नेटवर्क इशू था। अरे बाप रे बेटा, ये वाला लेक्चर आलम सर से ले लेना, बड़ी मुश्किल से हुई है ज्वाइन। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करनी थी और फिजिक्स डन को अवॉइड मैम करनी जी। थी?
ओके बेटा जी। और तुमने मुझे फिर से मेरा स्टूडेंट कैफ याद दिला दिया। विजय, इस क्लास को देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट थी ये। चलो, स्टैटिन क्या है? नो मैम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस क्लास को देख ले भाई, फिर ऐसी बात नहीं है। तू, स्टैटिन इज एन एंजाइम। पहली चीज तो ये एंजाइम है। तुम्हें जब एक साथ क्वेश्चन आएंगे ना, तो बायोएक्टिव एजेंट किसको कहना है, एंजाइम किसको कहना है, केमिकल किसको कहना है, ये इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए ये नोट्स बनवाए हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम है जो काम क्या करता है, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का काम करता है विद कोलेस्ट्रॉल मेकिंग एंजाइम। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं उन एंजाइम्स के साथ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन करता है। भाई एंजाइम वाला चैप्टर याद है, करवाया था टॉपिक एक टाइम पे। यो मैम। किसी को याद है, कंपटीशन होता था तो एक एंजाइम है और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता था, ये compete करते थे। यो मैम। ये हमारा सबस्ट्रेट होता था, ये था हमारा एंजाइम। तो ये आपस में compete कर रहे थे कौन जाके यहाँ पे लगेगा। फिर जो जीत जाता था, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जीत जाता था, तो एंजाइम के साथ वो बॉन्ड बनाता था और सबस्ट्रेट नहीं बना पाता था। तो सबस्ट्रेट का बॉन्ड नहीं बनता था, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम करता है ये स्टैटिन, विच इज एन एंजाइम, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मेकिंग एंजाइम के साथ काम करता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस, तो बहुत सारे फंगस करा दिए मैंने। पहले मैंने कराया चीज बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फंगस की बात करी थी हमने एंटीबायोटिक के केस में, कि एंटीबायोटिक कैसे निकली। उसमें भी दो फंगस बनी, एक जिसने नोटेबल काम किया और एक जो हर टाइम रोता रहता था। फिर मैंने फंगस की बात करी पीछे वाली स्लाइड में, राइट, ट्राइकोडर्मा वाली, जिसने हमारा क्या काम किया था, इम्यूनोसप्रेसेंट बनाने के लिए। और अब हम एक और फंगस की बात कर रहे हैं, जिससे केमिकल निकल रहा है एंजाइम, जो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। तो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए काम आता है। पूरा प्रोसेस नहीं जाना, इतना काफी है वैसे। फिर भी अगर पढ़ना, अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो इट इज यूज टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्टैटिन। तो फंक्शन आता है इसका। तो थोड़ा सा याद हुआ फंगस के बारे में, यो मैम। लिख लिया? यो मैम। पक्का लिख लिया सबने? यस मैम। अच्छा चलो, फिर एक बार फंगस रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सारे फंगस आ गए। बताओ भाई, सबसे पहला फंगस कहाँ पड़ा था? एस्परजिलस नाइजर। एस्पेरेजिलस नाइजर कहाँ पड़ा था? क्या प्रोडक्शन ऑफ बनाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। ये? एस्पेरेजिलस नाइगर था, जो हमने सिट्रिक एसिड बनाने का काम आया था। वो जो पहली वाली वो बनाई थी ना, कंपैरेटिव चार्ट, उसमें। गुड गुड। उसके बाद पेनिसिलम नोटेटम। क्या करता है पेनिसिलियम नोटेटम? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाता है। हमने यहाँ जिक्र क्यों किया इसका? यूज टू ऑब्टेन फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसलिए, राइट। फर्स्ट एंटीबायोटिक इससे निकाली हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कोई फंगस? वो चीज नहीं था ट्राइकोडर्मा जिसमें पॉली। इसीलिए रोग की पोटी। प्रोपियोनी रोकीपोर्टी, जिससे मिलता था हमें कौन सा चीज, रॉकीपोर्टी चीज, राइट। अब बता, हाँ, चौथा फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये जो तूने पेज पलटा ना, यस मैम। मार खाएगा। अबे रिवाइज कर रही हूँ, पेज पलट के थोड़ी करेगा बाबले। फायदा क्या हुआ रिवीजन का? कुछ याद है तो बता। साइक्लोस्पोरिन एक किससे मिला था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उसको ऐसे भी कर ट्राइकोडर्मा सकते हो, पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन। हाँ, स्पोरम याद कर सकते हो, है ना। तो जब वर्ड दिक्कत है तो उसके लिए ट्रिक निकाल लिया करो। तो स्पोरिन से स्पोरम याद करने की कोशिश करना है, ठीक है, थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये वाले दो वर्ड मैंने अभी कराया। मोनेस्कस परप्यूरियस है, तो बड़ा अजीब सा है, शैतान का नाम है सैटन। स्टैटिन से तुम सैटन याद करना, इविल। तो मोनेस्कस परप्यूरियस कुछ इविल सी चीजें हैं, पर इविल नहीं है, ब्लड प्रेशर लो करता है, ठीक है। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। बायोगैस, अरे क्या होती है बायोगैस? बेटा, जो डंक होता है ना,
जैसे कैटल का, काओ का, बफेलो का, उनके डंग से जो गैस रिलीज होती है उसे कहते हैं बायोगैस है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो पहली चीज तो सिर्फ मिथेन बायोगैस नहीं होती, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट्स नॉट जस्ट मिथेन। लेकिन बायोगैस के मिक्सचर में जिस गैस का सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो होती है मिथेन। सो Which is मेन a इज mixture मिथेन। of gases just like methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन मेन गैस कौन सी होती है इसमें? मिथेन। तो नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बायोगैस की मेन गैस कौन सी है। ठीक है, उसके बाद मिथेनोजन क्या होते हैं? देखो, अगर एक काउ डंक है तो बेसिकली उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक से मटेरियल को खाने के लिए जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये रहे इसके बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया, इनका स्पेशल नाम है। इन बैक्टीरिया को हम बनाते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, तो ये मिथेनोजेंस कैसे होते हैं? पहले तो ये होते हैं एनारोबिक इन नेचर। पहला क्वेश्चन ये रहा, एनारोबिक इन नेचर। ठीक है, दूसरे, इट ग्रोज ऑन सेलुलोसिक मटेरियल, क्योंकि जो कैटल्स वगैरह होती है वो घास ही तो खाती है, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? मीथेन, H2 एंड CO2। तो ये अपना खाना पचा रहे होते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट गैसेज रिलीज होती है। तो उनका काम तो खाना पचाना था, बाय प्रोडक्ट गैसेज रिलीज हो रही है जो इनफ्लेमेबल है, तो हम उसको अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? मैनी प्लेसेस ऑल्सो फाइंड इन रूमन ऑफ कैटल, इन काउ डंग इट प्रोड्यूसेस बायोगैस। तो किसकी लोकेशन? मिथेनोजेन की लोकेशन की बात कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है। तो जैसे गाय होती है ना, अगर गाय, यार तुम लोगों ने गाय तो देखी होगी, नहीं देखी? देखिए मैम। Okay, ma'am. एक ही मैम। गाय नहीं, ये तो एलियन बन गया मुझसे। बेटा, जो गाय का पेटू होता है उसको रूमन कहते हैं, आर्यमियन। ठीक है, तो ये नूडल्स नहीं है रेमन, इट्स रूमन। तो रूमन जो गाय का पेट होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया होते हैं। फिर गाय के पेट में ही उनका फीसिस बनता है, फिर फीसिस बन के जो इंटेस्टाइन से बाहर निकल के आ जाएगा, तो फीसिस जो बने हैं ना उनके अंदर भी बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो काउ डंक में भी तुम्हें, कैटल डंक में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, तो बाहर भी ये बायोगैस प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये बस बैक्टीरिया के खाने का बाय प्रोडक्ट है बायोगैसेस। ओके, Yo, man. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2 पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन तो मैंने नॉलेज के लिए लिख दी। आगे बढ़। असाइनमेंट करे थे तुमने जो भेजे थे मैंने, क्या तुमने उसको इग्नोर कर दिया? सैटरडे तक भेजे थे मैंने। हाँ, संडे के लिए मैंने होमवर्क भेजा था, असाइनमेंट। यार बहुत बड़ा होमवर्क था वो, इवोल्यूशन का। करा था वो? यस मैम। सच बताना अनीश, Yes, ma'am. करा था? मैम पूरा नहीं किया। अच्छा, Yes, ma'am. ओके। बाकियों ने करा था? Yes, ma'am. रेणुका, रिया? Yes, ma'am. अच्छा, तुम नहीं थी, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं आया? यार तुम बड़े जीनियस हो। नो मैम, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। नंदिनी, ओपन नहीं हुआ तो तुमने बताया ओपन नहीं हुआ है? बताएगी तभी तो देखूंगी मैं, ओपन नहीं हुआ। ऐसी चीजें हो अगर तो पर्सनली मैसेज कर दिया करो कि ओपन नहीं हो रहा। कभी कभार किसी किसी का फोन, कोई कोई फाइल सपोर्ट नहीं करता, बताना होता है। क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, केमिस्ट्री क्लास के बाद। ओके मैम, हाफ ही किया। ओके पल्लवी, यार करके एवोल्यूशन खत्म कर दो अब, ताकि उसकी फिर हम रिवीजन के बारे में कुछ सोचे, राइट? तो उसको मत एक्सटेंड करो, एटलीस्ट करना है खत्म तो कर दो वेंसडे तक उसको खत्म, एक्सटेंड मत करो। आई सजेस्ट, फिर वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। चलो, एनसीईआरटी की पिक्चर डालना भूल गई हूँ मैं यहाँ पर। ऑलराइट, टाइम क्या हुआ है? अभी है टाइम, एक सेकेंड। आओ पहले एक बार इसे रिवाइज करते हैं। यार प्लीज रिक्वेस्ट है, इवोल्यूशन खत्म कर लो, खत्म करके उसको साइड करो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ है उसको मैं खत्म करूँ और साइड करूँ? मुझे तो बहुत फीलिंग आती है कि कोई चल रहा है चैप्टर, इसे खत्म करके साइड करूँ ताकि मैं आगे मूव ऑन करूँ। प्लीज इवोल्यूशन पढ़ के उसे खत्म करो और साइड करो, हमारा बहुत कुछ है करने के लिए, राइट? तो हाउस होल्ड के अंदर सबसे पहले पढ़ा था, ओके बाय, सॉरी, सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट ब्रेड। ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा क्या यूज होता है माइक्रोब में? बैक्टीरिया, फंजाई? हेलो, एम ऑडिबल? क्या हो गया? यस मैम। बताओ फिर, ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज हुआ था? बैक्टीरिया, फंजाई? बैक्टीरिया।
चलो अभी 5 मिनट है ना, मैं तुमको 3 मिनट देती हूँ, फटाफट एक बार अपने नोट्स रिवाइज कर लो जो आज पढ़ाया है। हाँ विजय, इसकी डेफिनेशन आती है, आगे मैंने लिखा हुआ है, टेंशन ना ले, कराऊंगी, पूरा चैप्टर होगा। 3 मिनट तुम्हारे पास, स्टार्ट। फटाफट रिवाइज करो कॉपी में, फिर कोई पेज नहीं पलटेगा, तभी तो रिवीजन होगी। तुम रिवीजन कैसे कर लो? मिनट स्टार्ट। आई एम नॉट किडिंग, मैंने सच में स्टार्ट कर रखा टाइमर। पढ़ो पढ़ो फटाफट, जितना जितना तुम्हें लगता है तुम्हें कोई वर्ड याद रह जाएगा, ट्राई। इस चैप्टर में रटना ही तो है सबसे ज्यादा मेन, दिमाग लगाने वाला चैप्टर इसके बाद आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां लगेगा भैया बहुत दिमाग। इकोसिस्टम में भी इतना दिमाग नहीं लगेगा। चलो भाई 2 मिनट्स लेफ्ट, जाना नहीं कोई, रिवाइज करके जाना। और जाना कहाँ, केमिस्ट्री क्लास है तुम्हारी। कम ऑन, 2 मिनट्स लेफ्ट। हाँ विजय राइट, पर अभी मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगी, ये नहीं पूछूंगी। रिवाइज कर। वन मिनट लेफ्ट। नहीं बेटा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, 1/4 हुआ है। ओके विजय ग्रेट, तुझसे पूछूंगी अगला क्वेश्चन। 1 मिनट लेफ्ट। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। ओके चलो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, कॉपी। गुड 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 गुड, बंद कर दो भाई। ऑलराइट, स्विस चीज को बनाने के लिए क्या यूज हुआ था, बैक्टीरिया और फंगस? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। क्या नाम है, क्या नाम है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। यस वेरी गुड, ओके ग्रेट। लैक्टिक एसिड की मदद से दूध को दही में बनाते, तो दही में किस विटामिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है? B12। विटामिन B12। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विदाउट डिस्टिलेशन बनने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक बताओ। बियर एंड वाइन। Beer and wine. बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस फंगस के ऊपर काम कर रहे थे? Staphylococcus. स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया। कौन फंगस ग्रो करा था भाई, क्वेश्चन तो सुन लो, मैं बैक्टीरिया नहीं पेनिसिलिन फंगस पूछा था। नोटेटम। कौन सा फंगस? अच्छा, और किससे पेनिसिलिन मेंटेन करते हैं? आज के इस कलयुग में कौन से फंगस से हम पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं, जो रोती रहती है? क्राइसोजिनम। हाँ पेनिसिलिन क्राइसोजिनम, क्योंकि आज के जमाने में यूज कर रहे हैं ना, एक्सप्लोरेशन हो रही है। नाइस। और वो कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल पोटेंशियल बताई थी पेनिसिलिन के एज एंटीबायोटिक? अर्नेस्ट और हार्वर्ड फ्लोरे। हाँ फ्लोरे, ऐसे याद रख लो, चेन में फूल लगे हुए हैं, चेन एंड फ्लोरे, ऐसे करके याद। राइट, ओके चलो बताओ, एस्पेरिजिलस फंगस या बैक्टीरिया? एस्पेरिजिलस एस्पेरिजिलस नाइजर। Fungus. फंगस। यस, क्या मिलता है इससे? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। पेक्टिनेस किस लिए यूज होता है? फ्रूट Clear जूस fruit juice को clear करने के लिए. फ्रूट जूस। साइक्लोस्पोरिन एक ही से होता है। Trichoderma. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट।
क्वेश्चन में पूछ रही हूँ किससे ऑब्टेन होता है, इम्यूनो सेपरेशन क्या होता है, किससे ऑब्टेन होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हाँ, साइक्लोस्पोरिन से स्पोरिस्पोरम यार इम्यूनो सेपरेशन एजेंट होता है। एंड गुड 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 गुड। बायोगैस में मेन गैस कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन। इतना ही तुमको घर से याद कर आना है, इतना ही रिवाइज कर कर सोना है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। कल के लेक्चर में इसी में क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है?